हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 4 347 GC क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज पिछले लेक्चर में हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वें का क्वेश्चन है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH बिलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5×10⁻³ ओम है। बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट C = 0.1 मोल प्रति लीटर, ये दे रखा है हमारे लिए ये चीज। ठीक है, लंबाई दे रखी है बेटा, एक रॉड की दे रखी है 1000 सेंटीमीटर, तो हमने वो लिख ली। उसके बाद R = दे रखा है 0.5, ये रेडियस दे रखी है। R = 5×10⁻³ ओम प्रतिरोध दे रखा है। ये है लंबाई का तार है बेटा। ठीक है, तो R = यहाँ दे रखा है यहाँ पर 0.5 या R = 1/2। हम जानते हैं जो इसका एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, एरिया इक्वल होता है πr²। तो ये वैल्यू में रखती तो आगे 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं G स्टार इक्वल होता है L/A। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000/0.785। कैलकुलेट करके आता है G स्टार का वैल्यू 1273.885 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं K = होता है G स्टार अपॉन R। तो G स्टार की वैल्यू भी हमने निकाली है 1273.885 अपॉन R की वैल्यू आ गई 5×10⁻³ भाग कर तो आ जाएगा बेटा 254.777 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले जानते हैं। हम जानते हैं मोलर चालकता क्या होता है, कप्पा अपॉन C। कप्पा की जो वैल्यू है बेटा हमने निकाली है, ये है। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू ये आई थी, ये जो वैल्यू है कप्पा की, ये वैल्यू हमने यहाँ रखी। उसके बाद हम C.1 से यहाँ पे भाग देंगे, तो हमारा बेटा आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसे हमने सॉल्व कर लिया, उसको हमने स्टेज लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है, ये बेटा। ठीक है, उसका जो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर ये हमने वैल्यू रख दी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कट गए हैं ये, उसका यहाँ पे ये कट गया है। ठीक है, और हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है λm = 254। ठीक है, 2547.77 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.005, 0.002, 0.002 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 0.075 5 नहीं बेटा सेकंड इनवर्स है। ठीक है, 0.07 सेकंड इनवर्स है। तो EA के मान की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं EA = कैसे निकालेंगे बेटा, K2/K1 log K2/K1 = EA/2.303 R T2 - T1/T1 × TT। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा EA = ये जो वैल्यू रखी हुई। ठीक है, चलो हम अगले बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा गा वाला, गा में कहा गया है संकर धातु के परमाणविक और आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, तो बेटा परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन, तो देखो इनकी एटॉमिक रेडियस S ब्लॉक P ब्लॉक के बीच होती है। शुरू के स्टार्टिंग के तो 5 एलिमेंट तक इनका साइज लगभग घटता है, उसके बाद जो है फिर 5 एलिमेंट का साइज लगभग स्थिर रहता है, और लास्ट में जो होता है लास्ट का एलिमेंट जो बड़े आकार का होता है। ठीक है बेटा, वक्री गैसों का होता है। तो देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें हमारे एलियस एलिमेंट रखे गए हैं। प्रैक्टिकली देखा गया इनकी जो रेडियाई है 164, 147, 135, तो शुरू के 5 एलिमेंट लगभग साइज घट रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 एलिमेंट साइज बेटा
बढ़ रहा है और तेजी से, ठीक है। तो यह स्थिर रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इनके एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलो अगले हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक बार ना क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं बेटा, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। संक्रमण धातुओं के परमाणु तथा आयनिक भारों में परिवर्तन तथा एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बेटा देखो, परमाणु और अणुओं के आकारों में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इनकी एटॉमिक रेडियाई एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में होती है। शुरू के 5 एलिमेंट के शुरू के फर्स्ट 5 एलिमेंट का साइज लगभग स्थिर रहता है या घटता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 एलिमेंट का साइज लगभग स्थिर ही रहता है लास्ट के एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं। तो ये 3D सीरीज है। अगर हम यहाँ पर देखें एटम का साइज, देखो ये एनसीईआरटी से प्रैक्टिकली दिया गया है, ठीक है बेटा। यहाँ से अगर एटम का साइज देखें तो 164, 147, 100, मतलब ये है 5 एलिमेंट का साइज लगभग घट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 5 एलिमेंट का साइज लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। सिंगुलरिटी आती है। तो चलो अगले हम देखते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होता है। आयनन एंथैल्पी तो आप जानते भी हैं, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? आयनन एंथैल्पी किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब 3D सीरीज क्या होती है? 3D सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लिखी हुई है, ठीक है। तो अगले हम बढ़ते हैं। अतः 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर शुरू के 5 एलिमेंट की एटॉमिक मतलब शुरू के 5 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। उसके बाद कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार 4D एंड 5D सीरीज में भी यही क्रम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा हमारा ग वाला क्वेश्चन है, ग वाला क्वेश्चन, ठीक है। उपसहसंयोजी लिखा है। उपसहसंयोजों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मतलब बीबीटी के लिए हमें क्लैरिटी लेके आना है बेटा, ठीक है। तो बीबीटी के तो बीबीटी नहीं सीएफटी बेटा, कौन सा बेटा? सीएफटी। सीएफटी के बारे में हमारे लिखना है, ठीक है बेटा। तो देखो ये हमारे पास है बीबीटी और सीएफटी से हम क्या काम करते हैं। सीएफटी में क्या थ्योरी बताई गई है, जैसे कि ये आपके पास कोई डी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे जब लिगेंड अटैक करेगा तो लिगेंड अटैक करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसी को भी, ठीक है। और फिर जो उत्तेजित अवस्था में आकर के ये 2 भागों में टूट जाता है ये, ठीक है बेटा। कौन सा टूट जाता है? तो जहां सुनो बेटा, फिर सुनो, देखो ये है हमारा, देखो 5 डिजनरेटेड ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल मुक्त अवस्था में है, ठीक है बेटा। जब जो लिगेंड्स पे अप्रोच करता है तो क्या होता है, ये गुस्से में आकर के थोड़ा सा ऊपर स्टेट चले जाते हैं, थोड़ी एनर्जी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, थोड़ी बार फिर से ब्रेक होते हैं तो ये T2G और EG में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो T2G में जो 3 चीजें आ रही है तो T2G नीचे वाला होगा जिसमें 3 चीजें आती होंगी, ठीक है। जैसे ये वाला है, ये T2G है, तो T2G है, ठीक है। और EG में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर एनर्जी जाता है तो नीचे जाता है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? डी ट्रांजिशन कह जाता है ये प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो अब चलो चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला ये चीज है, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल के पास लोन पेयर आता है, जो मैंने समझा था वही है। ये ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे एक पार्ट एनर्जी हाई होती है बेटा, डी मैक्सिमम होता है, और एक पार्ट की एनर्जी लो होती है, ये डी हमारे मिनिमम होती है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो इस परिघटना को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो छठे का जो 5वां पीरियड जो बेटा नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बोल देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।